T9 Green is a well-established company since 1984. लेबर के ना होने की वजह से प्लांट कई कई दिन बंद रहते हैं। जो हमारा रॉ मटेरियल है बगास, उसकी कॉस्ट को हम 50% तक लोअर डाउन कर रहे हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा और प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो कितना हमारा मार्केट जो है वो प्लास्टिक से भरा हुआ है। तो T9 इज़ दी ओनली कंपनी जो फॉलो कर रही है सारे स्टैंडर्ड, जो लोगों को हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा रही है। लोग जो हैं इस कारवां के साथ जुड़ते चले जाएं और कैसे इस वेस्ट से वेल्थ क्रिएट करें। वेलकम बैक टू द प्लानिफाइज पॉडकास्ट। हमने इको श्योर के पॉडकास्ट में ये जाना था कि वो फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं और T9 ग्रीन के थ्रू वो फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर गोविंद, जो कि चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं इको श्योर के। साथ ही हमारे साथ हैं मिस्टर वरुण, जो कि ग्रुप CEO हैं इको श्योर के। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। Hi Vanchika, thank you so much for inviting us to your wonderful platform. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि T9 ग्रीन एग्जैक्टली करता क्या है, एक बार प्लीज़ डिटेल में हमारी ऑडियंस को समझाइए। T9 Green is a well-established company since 1984, and we take over this company in 2023, and it's a well-known company in this product market. तो जब हमने इसको टेक ओवर किया, देन वी फाउंड आवर क्लाइंट, आवर प्लांट ओनर्स आर सर्वाइविंग टू रन देयर प्लांट्स because they are working individually, like they are surviving for the raw material and skilled labor and few other things. Then we worked on it and found कि हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं, जहाँ पे हमने फिर एक सेंट्रलाइज सिस्टम तैयार किया, जहाँ पे हम अपने प्लांट ओनर्स को सपोर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल and skilled labor, everything, to lower down the production cost. Now coming to you, Mr. Varun, actually what is the product range and USP of T9 Green? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सो हम T9 के प्रोडक्ट रेंज की बात करते हैं और हमारी यूएसपी की बात करते हैं। तो T9 के प्रोडक्ट की यूएसपी अगर मैं बात करूं तो इको श्योर इज़ दी ओनली कंपनी जो फॉलो कर रही है सारे स्टैंडर्ड, जो लोगों को हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा रही है। ये हमारी यूएसपी विद ऑल दीज फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो कितना हमारा मार्केट जो है वो प्लास्टिक से भरा हुआ है और एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखेंगे आपकी आज की डेट में टेबल वेयर पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्लास्टिक के हैं। आपके जो मील ट्रे आती हैं, आप रेस्टोरेंट्स जाते हैं या आप टेक अवे ऑर्डर लेकर आते हैं, वो सारे जो मील्स आपको मिलते हैं वो प्लास्टिक में मिलते हैं। इसके अलावा आप प्रोडक्ट्स पैकेजिंग की हम बात करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स आज की डेट में आप अपने घर पे ऑर्डर करते हो या आप लोग देखते हो कि आपने जैसे टीवी ऑर्डर किया या आपने लैपटॉप ऑर्डर किया, आपने मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया, तो कहीं पर आपको प्लास्टिक पैकेजिंग मिल रही है, कहीं पर आपको थर्माकोल पैकेजिंग मिल रही है। तो इस तरीके की जितनी भी इंडस्ट्रियल पैकेजिंग है वो हम अवेलेबल करा रहे हैं विद द रेडी मोल्ड्स की हेल्प से। और साथ में हम आपको जितना भी टेबल वेयर प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल करा रहे हैं, एंड जितना मील प्रोडक्ट्स है जो रेस्टोरेंट में यूज़ होता है वो हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं विद द ब्रांड ऑफ T9 ग्रीन। गोविंद जी, आपसे पूछते हैं कि आपको T9 ग्रीन स्टार्ट करने के लिए क्या मोटिवेशन मिली? जब हमने रिसर्च किया एंड वी कनेक्टेड विद आवर एग्जिस्टिंग प्लांट ओनर्स, दे गिव एवरीवन वाज गिविंग फीडबैक कि उन्हें रॉ मटेरियल में प्रॉब्लम आ रहा है, लेबर नहीं मिल रहा है, लेबर के ना होने की वजह से प्लांट कई कई दिन बंद रहते हैं, आउटपुट नहीं निकल पा रहा है सही से। देन वी वर्कड ऑन इट एंड फाउंड कि हमारे पास वो यूएसपी है, वी कैन हेल्प देम। दिस इज़ नॉट फॉर बिजनेस, दिस इज़ जस्ट फॉर द हेल्पिंग आवर एग्जिस्टिंग प्लांट्स। तो इसमें हम एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम एक अपना ट्रेनिंग सेंटर हम बना रहे हैं, जिसमें हम उनको स्किल्ड लेबर प्रोवाइड कराएंगे कंटिन्यूसली, एंड रॉ मटेरियल पे हम वर्कआउट कर रहे हैं, जिसमें हम जो हमारा रॉ मटेरियल है बगास, उसकी कॉस्ट को हम 50% तक लोअर डाउन कर रहे हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा और प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा। सर, आपके प्रोडक्ट्स के लिए डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो क्या कर सकते हैं? देखिए, प्रोडक्ट के लिए अगर डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनना है ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है। सिंपली लोग हमें अप्रोच करें थ्रू वेबसाइट और थ्रू हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके,
और जो भी इंक्वायरी आएगी उसको हमारी जो कॉलिंग टीम है वो उनको उनसे बातचीत करेगी। बातचीत करने के बाद हमारा बस एक सिंपल एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, वो फॉर्म फिल करेंगे और फिल करके वो हमारे साथ एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए डीलर, वो हमारे साथ बिजनेस में एसोसिएट होकर के और हमारे जो कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो यू नो हाउ टू कॉन्टैक्ट देम। अब अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं? Simply we use sugarcane bagasse, but we cannot use sugarcane bagasse or any agri waste directly. We have to process that. So first it goes to the paper mill, they extract cellulose fiber out of it, and that it comes to our factory and उसको फिर process करके हम टेबल वेयर, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, मेडिकल डिस्पोवेयर, किसी भी प्रोडक्ट में हम मोल्ड कर सकते हैं। अगर किसी कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट्स बाय करने हो तो वो कैसे बाय कर सकते हैं? हमारे प्रोडक्ट्स लेना बहुत ईजी है। हमारी वेबसाइट है t9green.com, जहाँ से एक कस्टमर जाकर के प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। इसके अलावा हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा रहे हैं बाय द नेम ऑफ T9 Green। इसके अलावा क्विक कॉमर्स पर हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और उनके थ्रू रिटेल शॉप्स पर जाके प्रोडक्ट्स आम जनता के लिए अवेलेबल हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे जो होरेका सेगमेंट है, जहाँ होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े, जहाँ पे आप प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, मील ट्रे वगैरह, वहाँ पे हम डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हैं। जहाँ पे एक आम जनता देखेगी कि अभी तक वो जो खाना रेस्टोरेंट में जाके प्लास्टिक की ट्रे में खा रहे थे, अभी वो खाना उनको हमारे पल्प मोल्डिंग प्रोडक्ट्स में मिलेगा। तो इट विल बी अ बिग चेंज फॉर द कंट्री। अब ये तो हो गई कि कैसे आप प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, लेकिन T9 ग्रीन प्लांट ओनर्स को कैसे हेल्प करिए? गोविंद जी से जानते हैं। वंशिका जी, जो एग्जिस्टिंग प्लांट ओनर्स हैं जो प्रोडक्शन नहीं निकाल पा रहे हैं, मार्केट में सेल नहीं कर पा रहे हैं, एक्चुअली क्या होता है कि वो दूसरे बिजनेस से डाइवर्सिफाई करके आ रहे हैं। कोई ज्वेलरी बिजनेस से आ रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट बिजनेस से हैं, कोई पेपर मिल से हैं, अलग अलग बिजनेस से उन्होंने डाइवर्सिफाई किया है यहाँ पे। सो दे डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज कि उनको क्या प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कहाँ बेचना चाहिए और किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है। तो वो सारा हम उसमें हेल्प करते हैं उनको। ठीक है वरुण जी, आप अपने प्लांट ओनर्स के लिए करते क्या हैं? ओके, तो प्लांट ओनर्स के लिए हम बहुत सारी एस्पेक्ट पर हम उनको हेल्प करते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट है हमारा रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल की सप्लाई जो है वो इंटैक्ट रहे, जिससे कि उनका प्रोडक्शन जो है कभी भी हैम्पर ना हो और लगातार प्रोडक्शन जो है वो उनका होता रहे। इसमें उसकी प्राइसिंग कॉस्ट भी आती है कि रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो हम लगातार उस प्राइस पर परचेज करें जिससे कॉस्ट इंक्रीज ना हो। सेकेंड थिंग, हम बात करते हैं लेबर। तो जहाँ पे हम उनको गाइड करते हैं कि समटाइम्स लेबर की अवेलेबिलिटी से प्लांट का जो प्रोडक्शन है वो इम्पैक्ट ना हो, तो वो हम बनाए रखते हैं, उसमें उनको हेल्प करते हैं। इसके अलावा हम उनको हेल्प करते हैं जो लेबर काम कर रही है उसको स्किल ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कराते हैं, ताकि वो लेबर जो है फुल एफिशिएंसी के साथ प्लांट के साथ काम करती रहे। इसके अलावा हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट, उनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है प्लांट का, वो लगातार बने रहे। तो हम इन सारे पैरामीटर्स पर इन अपने प्लांट ओनर्स को हेल्प करते हैं, जिससे प्लांट की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो मेंटेन रहे, वो इंक्रीज ना जाए। क्योंकि अगर वो प्लांट की प्रोडक्शन कॉस्ट अगर इंक्रीज जाएगी तो वो कहीं ना कहीं प्लांट ओनर को एक लॉन्ग टर्म में लॉस करेगी। तो वो लॉस ना हो, प्लांट फुल कैपेसिटी पे अपना प्रोडक्शन देता रहे, अपना ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता रहे, जिससे कि उनका जो प्रॉफिट है वो लगातार ग्रो करता रहे। ये हम उनको सपोर्ट करते हैं। ग्रेट ग्रेट सर। और सर, आप दोनों से मैं ये पूछना चाहूँगी, एक क्लोजिंग लाइन स्टेटमेंट आप क्या देना चाहोगे? ओके, तो मेरी तरफ से क्लोजिंग स्टेटमेंट ये है कि हमने एक कारवां शुरू किया है और ये क्रांति लाने के लिए कि हम अपने देश को कैसे इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक से हम अपने देश को बचाएं और अपने आने वाली जनरेशन को बचाएं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि लोग जो हैं इस कारवां के साथ जुड़ते चले जाएं और कैसे इस वेस्ट से वेल्थ क्रिएट करें, ये मैं कहना चाहता हूँ। रियली नाइस सर। एंड व्हाट अबाउट यू सर? जैसे वरुण जी ने बोला, मैं उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँगा दैट सस्टेनेबिलिटी इज़ नॉट अ फैशन और इट्स नॉट अ ट्रेंड, इट्स अ फंडामेंटल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन। या दैट्स सो ट्रू। तो ये पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही।
होप आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हो। अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इस पॉडकास्ट में हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हम वरुण जी का और गोविंद जी का बहुत ही शुक्रिया करना चाहेंगे। थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। Thank you so much. Thank you so much.